हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं हिक्स रीफॉर्मुलेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर्स सरप्लस। हिक्स द्वारा उपभोक्ता के बचत के विचार का पुनर्निर्माण, और वी कैन से प्रोफेसर हिक्स द्वारा उपभोक्ता की बचत की धारणा का पुनर्स्थापन। तो देखिए, उपभोक्ता की बचत जो कंज्यूमर सरप्लस की हमने पहले वीडियो में बात की, उस विचार को प्रस्तुत करते समय किसने किया था विचार? मार्शल ने। उन्होंने जिन मान्यताओं को बचत की धारणा का आधार माना, उन धारणाओं को जो आधुनिक विचारक हैं, जिसमें प्रोफेसर हिक्स जो है बहुत महत्वपूर्ण एक आधुनिक विचारक हैं, उन्होंने उन मान्यताओं को अवास्तविक माना। और हिक्स के द्वारा इस विचार को जो पुनर्निर्माण प्रस्तुत किया गया, उसमें उन्होंने बताया, हिक्स हैज मेजर्ड कंज्यूमर सरप्लस विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड फॉलोइंग 3 points are mentioned in the analysis of consumer surplus. हिक्स ने जो अपने विचार में बताया है कि जो कंज्यूमर सरप्लस है, उसको उपभोक्ता की जो बचत है उसको इंडिफरेंस कर्व के द्वारा मेजर किया जा सकता है। और उन्होंने अपने एनालिसिस में 3 बातों को बताया है। फर्स्ट, क्वांटिटी वाइज यूटिलिटी इज अनमेजरेबल। जो उपयोगिता है उसकी माप परिमाणात्मक रूप से नहीं की जा सकती है। दूसरा, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। व्यय के कारण मुद्रा की मात्रा में जैसे कमी आती है, उसके परिणाम स्वरूप मुद्रा की मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती जाती है। इट मीन्स मुद्रा की मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट नहीं रहती है। द re-explanation of consumer surplus is possible through indifference curve analysis by keeping the effect of substitute and complementary commodities in view. तो देखिए, इसका जो री-एक्सप्लेनेशन है वो इंडिफरेंस कर्व के थ्रू किया जा सकता है। और उपभोग वस्तु एक स्वतंत्र वस्तु नहीं होती है, उसकी मांग पर सब्स्टिट्यूट तथा पूरक वस्तुओं का प्रभाव पड़ता है। क्लियर? तो इस तरह से हिक्स ने उपभोक्ता की बचत को मुद्रा की वह मात्रा बताया है जो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन में परिवर्तन के कारण, चेंजेस आने के कारण उपभोक्ता को देनी होगी या उससे वापस लेनी होगी, ताकि वह सेटिस्फेक्शन के उसी स्तर पर रहे जिस स्तर पर वह चेंजेस से पहले था। अकॉर्डिंग टू हिक्स, the best way to explain consumer surplus is to understand reduction in price of commodity for the consumer as gain in income of two consumers. The reduction in the price of any commodity has following two effects. Clear? तो देखिए, उपभोक्ता की बचत को सबसे अच्छा तरीका यह माना है प्रोफेसर हिक्स ने कि हम इसे वस्तु की कीमत में कमी के कारण उपभोक्ताओं को होने वाले लाभ को मौद्रिक आय के रूप में व्यक्त करने के साधन मान लें। और जब किसी वस्तु की प्राइस में कमी आ जाती है तो उपभोक्ता को 2 तरह से प्रभावित करती है। फर्स्ट, द कंज्यूमर में परचेज द कमोडिटी इन मोर क्वांटिटी फॉर विच द प्राइस हैज रिड्यूस। कंज्यूमर उस कमोडिटी को ज़्यादा खरीदता है जिसकी प्राइस में कमी आ जाती है। On reduction in price commodity, the expenditure on purchase of the commodity may reduce. और रिडक्शन इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, जब कमोडिटी की प्राइस में रिडक्शन हो जाता है, द एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ द कमोडिटी में रिड्यूस, को उसके एक्सपेंडिचर में भी कमी जाती है। दस, कंपेरेटिव इम्प्रूवमेंट टेक्स प्लेस in the status of consumer in both aforesaid situation. Clear? इस प्रकार वस्तु की कीमत में कमी आने के परिणामस्वरूप दोनों ही अवस्थाओं में उपभोक्ता की रियल इनकम पहले की तुलना में बढ़ जाती है। और प्रोफेसर हिक्स के अकॉर्डिंग उपभोक्ता की बचत को किसी वस्तु की कीमत में कमी के परिणामस्वरूप जो उसकी द्रव्यिक आय में लाभ की भांति समझना चाहिए। देखिए, अब जो कंज्यूमर सरप्लस है उसको इंडिफरेंस करके
सहायता से हम आसानी से समझ सकते हैं जो प्रोफेसर हिक्स ने बताया। क्लियर? अब देखिए सामने आपके सामने ये एक डायग्राम है। इसमें हमने जो कंज्यूमर सरप्लस है उसको इंडिफरेंस कर्व के थ्रू बताया है। अब यहाँ पर ओ एक्स जो आपका है वह हमने क्या माना है, वस्तु की खरीदे जाने वाली मात्रा, और वो ओ वाई एक्सेस पे हमने माना है मौद्रिक आय, मनी इनकम। माना कि उपभोक्ता की इनकम क्या है, ओ ए है। क्लियर? ओ यहाँ से चले जाइए, ओ ए है, ये इनकम है, और उससे उसे एक्स वस्तु की कीमत का ज्ञात नहीं होने से वे इंडिफरेंस कर्व IC1 पर टी पॉइंट पर है। क्लियर? IC1 पर टी पॉइंट पर है। संतुलन जो है उसका RT आय व्यय करके OQ प्लस OM है। क्लियर? OQ प्लस क्या है, OQ प्लस OM। यहाँ आ जाइए, OQ प्लस OM है। क्लियर? जो कॉम्बिनेशन अपनाता है इट मीन्स वह OMI की मात्रा तथा OQ वस्तु की मात्रा में सेटिस्फाई होता है। अब अगर बाई चांस उसे वस्तु की कीमत का ज्ञान हो जाता है, क्लियर, जैसा कि हमने ये देखिए ऊपर आपको पता लग रहा है, इसमें जैसे उसको वस्तु की कीमत का ज्ञान होता है, इसमें ए बी उपभोक्ता की जो मूल्य रेखा है, दिस इज AB लाइन। क्लियर? ये उसकी प्राइस लाइन है जो तटस्थ वक्र किस पे है, IC2 पर है, जो S बिंदु को टच कर रही है, टेंजेंट है ये। इस बिंदु पर उपभोक्ता की जो मनी है, जो मनी इनकम है तथा एक्स वस्तु की मात्रा का एक नया कॉम्बिनेशन आता है। क्लियर? जो उसके पुराने कॉम्बिनेशन की अपेक्षा अधिक संतुष्टि प्रदान करता है, क्योंकि जो नया कॉम्बिनेशन है वो हाईएस्ट इकोनॉमिक कर्व पर स्थित है। क्लियर? और नए कॉम्बिनेशन में उपभोक्ता को OQ वस्तु की मात्रा प्लस OQ और ON मौद्रिक आय की मात्रा प्राप्त करेगा। इस प्रकार नए प्राइस में उपभोक्ता मौद्रिक जो इनकम है उस पर केवल RS, कहाँ गया, ये रहा RS यहाँ तक, तथा AN भाग खर्च करेगा, ये आ गया, AN भाग खर्च करके ही उपभोक्ता उस वस्तु की OQ मात्रा प्राप्त कर सकता है। क्लियर? और मौद्रिक आय MN कितना, MN, ये देखिए ये जो है ये इसको बचा लेगा। और इससे स्पष्ट है कि पहले उपभोक्ता अपनी मौद्रिक इनकम का AM भाग खर्च करने के लिए वो ये कहेंगे तत्पर था, पर अब केवल AN भाग खर्च करने पर ही अधिक संतुष्टि प्राप्त कर लेता है। इसलिए AM माइनस AN इक्वल्स टू RT माइनस RS इक्वल्स टू ST या MN। क्लियर? प्रति इकाई उपभोक्ता की बचत हुई। उपभोक्ता की कुल बचत जो हम इसको कहेंगे दैट इज MNST। क्लियर? ये उसकी कुल बचत है, जिसको हम और अच्छे से समझ लेते हैं। विलिंग टू पे AN और RS पर दे रहा था, पर यूनिट एक्चुअल पेमेंट कितना किया उसने, AM और RT, और पर यूनिट कंज्यूमर सरप्लस MN इक्वल्स टू TS। टोटल कंज्यूमर सरप्लस पर यूनिट कंज्यूमर सरप्लस मल्टीप्लाई बाय टोटल क्वांटिटी कितना हो गया, MN इंटू OQ, और टोटल कितना हो गया MNST। और इसको दूसरी तरह से देख लीजिए, टोटल कंज्यूमर सरप्लस इक्वल्स टू टोटल विलिंग टू पे माइनस टोटल एक्चुअली पे, ANSR टोटल विलिंग टू पे, और एक्चुअल पे कितना किया उसने AMTR, तो कंज्यूमर सरप्लस आ गया ANST। क्लियर? इस तरह से हम इसको क्लियर कर सकते हैं। नाउ जो इंडिफरेंस कर्व है उसके द्वारा वस्तु के मूल्य में तथा उपभोक्ता की मौद्रिक आय में परिवर्तन वाले प्रभाव के फलस्वरूप भी उपभोक्ता की बचत के प्रभाव को समझा जा सकता है। वो भी
प्रोफेसर हिग्स के द्वारा ही इसको समझाया गया है। सबसे पहले है कंज्यूमर सरप्लस व्हेन इनकम इज कांस्टेंट एंड चेंजेस इन प्राइस। द्रव्य आय स्थिर रहते हुए कीमत में परिवर्तन। देखिए, वस्तु की कीमत नीचे गिरने पर जो हमारे पास जो सामने देखिए एक कर्व है हमारे पास, इसमें A B1 नई रेखा मूल्य जो है उससे उपभोक्ता की बचत प्रति इकाई कितना है, MN से बढ़कर ML हो गई है, ML हो गई है। क्लियर, यहाँ आ गई है। ML से बढ़कर MN से बढ़कर कितनी हो गई, ML हो गई है, क्योंकि उपभोक्ता का जो संतुलन था वो IS3 पे था। क्लियर, यहाँ पर था, क्योंकि जो उपभोक्ता का संतुलन IS3 वक्र पर होने के कारण वह वक्र के S1 बिंदु पर होता है, यहाँ पर है। अतः मूल्यों में कमी होने से उपभोक्ता की बचत में वृद्धि होती है। क्लियर, जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं, वस्तु की कीमत में कमी होने से उपभोक्ता की बचत कितनी हो गई है। देखिए LNSS1 कहाँ आ गया, LNSS1 ये है उपभोक्ता की बचत। क्लियर, इसके विपरीत अगर वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो नई मूल्य रेखा, अगर मान लीजिए वस्तु का मूल्य बढ़ गया है तो नई मूल्य रेखा क्या आ गई है, AB आ गई है। क्यों, क्योंकि अब वो कम परचेज करेगा। क्लियर, तो अब उपभोक्ता का संतुलन किस पर होगा, IC वक्र 2 के वक्र S बिंदु पर होगा। इस कारण कीमत में वृद्धि के कारण उपभोक्ता की बचत कितनी हो गई है, LNSS1। क्लियर, इसके बराबर क्या हुई, इसको अब हानि होगी तथा प्रति इकाई उपभोक्ता की बचत की हानि LNSS1 होगी। क्लियर, अब हम देख लेते हैं कंज्यूमर सरप्लस व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट एंड चेंजेस इन इनकम। इट मीन्स मान लीजिए उसकी इनकम में वृद्धि होती है, मूल्यों के स्थिर रहते हुए मौद्रिक आय में वृद्धि होती है, तो उपभोक्ता उच्चतर इंडिफरेंस कर्व पर पहुंचने के कारण भी इंडिफरेंस कर्व का ढाल एक्सा होने पर उपभोक्ता की बचत दोनों स्थितियों में समान होगी और ढाल के समान न होने पर कम या अधिक भी हो सकती है। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं, देखिए OA जो है, OA यहाँ आ जाइए, OA क्या है, ये इनिशियली जो इसकी मौद्रिक आय वो है, तथा OA1 क्लियर, ये बढ़ी हुई मौद्रिक आय को बताती है। और नई जो रेखा है मूल्य रेखा AB1 क्लियर पर जो इंडिफरेंस कर्व है वो IC4 के T4 बिंदु पर संतुलन पहुंचता है। तो दोनों ही स्थितियों में प्रति इकाई उपभोक्ता की बचत Y1 Y2 तथा क्या होगी Y3 Y4 से प्रदर्शित होती है। और जो इंडिफरेंस वर्क लाइन है उनके ढाल के समांतर होने से उपभोक्ता की बचत दोनों में बराबर होगी, पर ढाल में अंतर होने पर उपभोक्ता की बचत इनिशियली जो होती है उसकी अपेक्षा न्यूनाधिक हो सकती है। क्लियर, तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि किस तरह से